चेयरमैन साहब, बहुत दिनों के बाद हम इस इजलास में आए हैं और यहाँ इख्तिसार का वादा करके वजीर भी भाग गए हैं। आ गए, चलिए शुक्रिया कि आप वापस आए हैं। वो आपके इख्तिसार को भी समझता है। आ गया लेकिन जी जो आज तकरीर हुई है वो बिल्कुल इस बात की अलामत है, इस बात की अक्कासी कर रही है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है ना पार्लियामान में या पार्लियामान के बाहर सीरियस नहीं है किसी रिफॉर्म एजेंडा पे या किसी भी ऐसे इशू पर जहां सर जोड़ के मुल्क को मुश्किलात से निकालने का कोई भी मंसूबा बनता है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का मंसूबा तभी बनेगा जब कोई सेंस होगा, कोई रियलाइजेशन होगा, कोई ख्याल होगा कि हम कह क्या रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेरे बातें बहुत करने की हैं, लेकिन क्योंकि सेनेट इतने दिन नहीं था तो मैं दो तीन मोटी मोटी बातें आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। एक तो यहाँ क्योंकि मुल्क में कहा जा रहा है कि मदीना की रियासत में कोई बहरानी कैफियत नहीं है, लोग खते गुर्बत से भी बाहर आ चुके हैं, लोग चहल पहल में हैं और कोविड के बाद जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान ने शायद इस तरह खुशहाली की कभी नहीं देखी होगी। तो आपके सामने मुलाहजा में ये ज़रूर रखना चाहती हूँ, मुलाहजा फरमाइए वज़ीर साहब, जो आप कह रहे थे और जो हकीकत है, हकीकत इतनी तल्ख है। आपने इस वक्त वीट की बात की, गंदम की बात की। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में इतनी गंदम कभी इंपोर्ट नहीं की है। ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर बूम में है, 55% आपका इंपोर्ट बढ़ा है गंदम और चीनी का। और आप जो शादियाने मना रहे थे अपनी 3 सालगिरह पर, वो क्या था कि पाकिस्तान का इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट अब सरप्लस में हो गया, फिर गिर गया माशाल्लाह से, क्योंकि आप पहली दफा अपनी पूरी तारीख में, बिल्कुल तारीख रकम कर रहे हैं आप, पूरी तारीख में कितना आपने 1.5 बिलियन तो आपका कैड सिविल, आपका कैड नीचे आया है। पता है क्यों? बिकॉज यू हैव अ ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? लोगों की कुव्वत खरीद पर क्यों असर पड़ रहा है? नहीं, ये तो देख लें माशाल्लाह से कि पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने खुद कफील बनाया गंदम में, खुद कफील बनाया गंदम में, और आज कहाँ खड़े हम? माशाल्लाह से वी आर इम्पोर्टिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ व्हीट। इसलिए नहीं कि हमारे लोगों को और खाने को मिल रहा है, लोग तो अब प्याज और रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं किसी को मिल रही। आप अद्वियात की कीमतें 18% बढ़ा चुके हो कोविड जैसे सान्हे के दरमियान। बेहिसी तो ये है, और बेरोजगारी का आलम जो है आपको जमीन पे नजर नहीं आ रहा। जो पार्लियामान ज्वाइंट सेशन के सामने कोई भी नहीं गया पूछने हुकूमत से, जिस तरह लोग 10-10 दिन 55 साल की उम्र में खड़े हैं बगैर पानी, बगैर किसी मददगार के, वहां खड़े थे, छत पे, सर पे छत नहीं थी, ज्यादातर को हीट स्ट्रोक हुआ। हम उनसे मिलने गए, पता चला 16-16 हजार, और आप उनको तकवीयत भी नहीं दे रहे हैं, आप बात भी नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव की जंग में मसरूफ रहते हो कि बस हमने सब अच्छा है कहना है, जितनी ऑपोजिशन को गाली देंगे उतना कैबिनेट में थपकी मिलेगी, जितना न्यूयॉर्क की सड़कों पे फिरेंगे आपके उंगा। यूएनजीए आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही है आपके यूएनजीए डेलीगेशन में, वहां जाके आप अमेरिका की सड़कों पे वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ अमेरिका की बेटी को देखिए, पाकिस्तान की बेटी को बचाएं। आप पहले क्या जरूरत है आपको वहां जाके इस तरह के वीडियोस बनाने की? पाकिस्तान की बेटी को बचाएं, मत हमें एम्बैरस किया करें। शादियाने मना रहे कि जी तालिबान हुकूमत आ गई, हमारी फतह है। आपको कोई फतह नहीं हुई, आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी गुर्बत के खिलाफ, आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी बेरोजगारी के खिलाफ। ये 2 बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। इस वक्त आप मुल्क को एक कंटेनर से उतरे नहीं 3 साल, अब फिर मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं, ईवीएम के पर आ गए। आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। पीटीआई की हुकूमत
कि एहसास है जी हमने इतने लंगर लगा लिए। मैं नहीं बताना चाहती कि कौन सा एहसास प्रोग्राम है। फ्रैंकली ये BISP प्रोग्राम है जो कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक जब आपको पैसे देगा BISP पे ही साइन करेगा। जितना आप बेनज़ीर शहीद का नाम निकाल लें, हमारी हुकूमतें और हमारी पॉलिसीज अभी भी रंग ला रही हैं। आपके पास और कुछ नहीं है टू होल्ड ऑन टू। यू आर होल्डिंग ऑन टू व्हाट वी डिड इन आवर गवर्नमेंट, बट यू कुड नॉट इवन होल्ड ऑन टू द व्हीट। हम व्हीट सरप्लस छोड़ के गए थे इस मुल्क को, और क्या हालात है? किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं कि यहां हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम कर रहा है? पानी खत्म है, डिवीजन में तकसीम में झगड़े आपके हर सूबे में पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम खुद कफील हैं, हमने इतना एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट किया पाकिस्तान में। मैं फिर कहूंगी, शुड आई रीड यू व्हाट यू आर इम्पोर्टिंग? आज मैंने ट्विटर पे ग्राफ लगाई है, वो ग्राफ देख लें किधर आपका बार है और किधर हमारी हुकूमतों का बार था। व्हीट इंपोर्ट पाकिस्तान ने इतना 55% अपनी तारीख में नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप लोग चीनी के टाइम पे भी और व्हीट के टाइम पे भी भूल गए थे व्हीट सपोर्ट प्राइस देना, भूल जाते हैं। काबीना में तो गाली गलौज कौन ज्यादा कर रहा है वही होता है ना पहले, और फिर कि हमारी नैरेटिव जंग किस तरह चले। इश्यूज तो बहुत है चेयरमैन साहब, संजीदा तौर पर डिबेट करने के इश्यूज हैं, और इस वक्त बाहर बैठ के सारे एक साथ शाम को आप किसी को बुला ले, इधर से बुला ले, इधर से बुला लें, इधर से बुला लें, सब परेशान हैं कि मुल्क ऐसी जगह जा रहा है कि हम इसको फिर वापस नहीं ला सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल हो, वो भी आप लोगों ने ऑर्डिनेंस ला के मेडिकल एजुकेशन और उसकी सर्टिफिकेशन तो तबाह हो गई, वो इस दौर में हो गई है माशाल्लाह से। अब किस चीज का? कल हम पब्लिक अकाउंट्स में बैठे देख रहे हैं PIA के साथ क्या हाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नवंबर से आपको जेटी तक नहीं लगेगी क्योंकि PIA के पास पैसे नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट्स, उसी मीटिंग में कहा जा आप प्रॉफिट्स आर गोइंग अप। ये मैं बता रही हूँ इनका हाल है। जिस तरह व्हीट आपको नजर आ रहा है हर जगह ना, जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, आप पहली दफा जो खुद कफील मुल्क होता था, शर्म आनी चाहिए। PIA की जेटियां नवंबर से जेटियां नहीं लगेंगी डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी। क्यों? आप बस में चढ़ के जाइएगा, खरबों की रुपए की जेटी खड़ी रहेगी ना, आपको सख्त गर्मी में जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि AC वैन के लिए और जेटी के लिए PIA के पास पैसे नहीं हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमें इलाज के लिए UK जाना है, फला जाना है। PIA की फ्लाइटें आपको नहीं ले जा सकती, वो इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है, और वही मिनिस्टर अभी कहते हैं कि हम बड़े प्रॉफिट में हैं। हम प्रॉफिट में हैं माशाल्लाह। कौन सा प्रॉफिट है कि आप जेटी नहीं लगा सकेंगे नवंबर तक से? बताइए कौन सा प्रॉफिट है ये वही वाला प्रॉफिट है जो सारे मुल्क में आप पट्टी बांध के रखे हुए सबको? ये वही प्रॉफिट है जो आप कहते हैं कि आपकी बाकी वजारतें ये सर्कुलर डेट कर रही है? कौन सा प्रॉफिट है? किधर प्रॉफिट बन रहा है? सिवाय क्रोनीज के, सिवाय दोस्तों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध बांध के, चाहे वो PIA के जिम्मे में हो, चाहे वो कैंटीन्स हो, चाहे वो रोजवेल्ट होटल हो क्या रहा है कोई नहीं कह सकता। ये बातें सब पीछे एक दूसरे के कानों में बताई जाती हैं, खुद बताते हैं ये लोग, लेकिन यहां आके कहते हैं जी सब अच्छा है। तो प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि ये कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी होती थी, जो चीनी के बहरान, चीनी का कार्टेल, चीनी का और व्हीट का आपने तो इंक्वायरी रिपोर्ट्स लगाई थी, नैब के केसेस बन गए थे, वो कहां हुए? नथिंग हैपेंड टू देम। चोर डाकू बात शुरू करते हैं, बट प्लीज आप गवर्नेंस की तरफ क्या तवज्जो दे रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं जी अफगानिस्तान में हमारी बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है। देखिए अमन हम सब चाहते, कोई आपकी नई पॉलिसी हमें यहाँ नजर आती? कोई वजीर खारजा उंगा से UNGA जाने से पहले यहाँ सबको एतमाद में लेते? और आप देखें तालिबान की हुकूमत आई, अफगानिस्तान में एक
हफ्तों बहरानी कैफियत है, अभी भी है। There is one of the world's largest humanitarian disasters happening in Afghanistan. UN agency से पूछ लें, आप क्या कर पाएंगे? आपने उस वक्त, वो कितने हफ्ते हो गए, महीने हो गए, महीने से ज्यादा हो गया है, दुनिया इस वक्त रिकॉग्नाइज करने तैयार नहीं है। आप तर्जुमान बन के खड़े हुए, आप तर्जुमान बन के खड़े हुए, और आपने, आपके पार्लियामान की एक मीटिंग हुई, इतना बड़ा बहरान आया आपके नेबरहुड में, जिधर आपकी ड्यूरैंड लाइन अब इंटरनेशनल बॉर्डर तो बनी हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं एक बाढ़ से आप संभाल सकेंगे जो असरात पाकिस्तान में आएंगे? और कहते हैं कि असरात नहीं आए हैं। मैं आपको बताती हूं, बरतानिया के पार्लियामान ने 3 दिन के अंदर अंदर अपना सेशन बुलाया। बरतानिया के पार्लियामान ने, पाकिस्तान का पार्लियामान कहां था? क्या जरूरत है पाकिस्तान के पार्लियामान को कुछ बताने की? कोई हुआ ज्वाइंट सेशन इस पे? नहीं जी, यहां ज्वाइंट सेशन होते हैं बिल्स को बुलडोज करने। 17 बिल आएंगे माशाल्लाह से अगले पार्लियामान में, ज्वाइंट सेशन में वो बुलडोज होंगे, और सेशन चुप, सेनेट का सेशन नहीं होना है ताकि वो बिल्स लैप्स हो जाए। ये हो तो ये रहा है, और वो ज्वाइंट सेशन बरतानिया ने किया, उसी दिन अमेरिका ने किया। बहुत से ममालिक के पार्लियामान मिले अफगानिस्तान की क्राइसिस पर, क्योंकि what goes on in Afghanistan does not stay in Afghanistan. We all know that. हम तारीख भुगत चुके हैं, लेकिन जो कौमें जिंदा कौमें होती हैं वो तारीख से सबक सीखती हैं। हम वही तारीख दोहराने के चक्कर में पड़े हुए। और देखिए, जैसा भी वहां गवर्नमेंट आती है, मैसेजिंग एक तरफ हो रही है, हकीकत कुछ और है। मैसेजिंग ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पार्लियामान से पूछा आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? शायद हम आपकी रहनुमाई फरमा देते, क्योंकि जब इस तरह का काम होता है तो हमारी हुकूमतों में 4-4 दिन ज्वाइंट सेशन होता है, बिल्स बुलडोज करने नहीं, एक दूसरे से शराकतदारी क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे को एतमाद में लेने के लिए, ताकि मुल्क फख्र से एक आवाज में बात करे, ताकि हम सारे जो फॉरेन चैनल्स पे जाएं फिर कह सकें सर उठा के कि हम जैसे भी हैं पाकिस्तानी हैं, मुश्किल हालात में हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन आप हमें वो मौका नहीं देना चाहते। आप खुद वहां जाके ऐसे डेलीगेशंस भेज रहे हो जहां वो हमें एम्बैरस करते हैं। आप हमें ये बताएं कि जितनी बात है, इंक्लूसिव कैबिनेट इज अ गुड थिंग। I have yet to see a woman in that cabinet. I have yet to see girl children going to school. ये बुनियादी बातें हैं जो होनी चाहिए और जो हमें भी दोहरानी चाहिए। ये सिर्फ बातें करने की नहीं है, अमलन भी बात होनी चाहिए। जिस तरह ये आप कह रहे हैं ना कि हम खुद कफील हैं, हम ये है, हम बात कर छोड़ दें। अगर हमें पाकिस्तान को इस नहज से, इस आतिशफिशा से वापस ले लाना है, क्योंकि आतिशफिशा पर आप बैठे हुए हो, आपने पूरे मीडिया को एक तरफ किया, पूरा मीडिया, चाहे वो मालिक हो चाहे वो जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, आपने पूरी ऑपोजिशन पार्टीज को एक तरफ खड़ा कर दिया। आपने सारे मुल्क इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज से हमकिनार किया, निश्तर बरसाए उन पर कि घेराव करो, जला दो। इलेक्शन कमीशन कोई दूध से धुला नहीं है। हमें बहुत उनसे कंप्लेंट्स रही हैं, माजी में भी हैं, और अब आप लाना चाहते हैं आरटीएस सिस्टम के बाद आप नई मशीन धांधली के लिए प्री पोल रिगिंग का माहौल बना रहे हैं। आप गवर्नेंस के बजाय एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन पर उतरे हुए, और आपने मुल्क को बिल्कुल रौंद के रख दिया है। मुझे शर्म आ रही थी सुन के, और अफसोस हो रहा था कि जी आप कह रहे हैं कि लोग कितने खुशहाल हैं। आप बाहर निकल के देखें कि धूप में जिस तरह लोग बेरोजगार खड़े हैं और भूखे प्यासे खड़े हैं, आपको उनकी आह नहीं लग रही, आपको उनका कुछ नजर नहीं आ रहा। आप पूरे जमहूरियत और पाकिस्तान के साथ इस वक्त तसादुम में हैं। दिस गवर्नमेंट इज in a collision course against democracy, it is in a collision course against the media, it is on a collision course against any open society, it is on a collision course against its own very own people. सांस लेने दे,
किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, ना बात करने को ना किसी को सुनने को। यहां तो कह दिया जाता है आप गद्दार हैं, तकरीर फरमाओ तो गद्दार हो, कुछ लिख दो तो गद्दार हो। और पीएम ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, मीडिया के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया है वो तो इतना खौफनाक है चेयरमैन साहब, इतना खौफ नहीं। ये जो इतना खुश हो रहे थे, मैं इनको जरा इनकी तबीयत साफ करा दूं कि इतना खुश हो रहे। देखिए आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, होश की दवा करें, होश के नाखून पकड़े और पार्लियामान को इस तरह बेतौकीर ना करें जिस तरह रूटीनली करते हैं। मिला है कोई अफगानिस्तान पे सेशन? अमेरिका ने क्या रोज क्या लिखा जा रहा है? हैव यू आस्क्ड अस हाउ टू गो फॉरवर्ड? वी माइट बी एबल टू टेल यू समथिंग। जी लीडर